जय हिंद दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नया एजुकेशनल वीडियो में। आज टैली प्राइम का क्लास नंबर 26 से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे इंटरेस्ट कैलकुलेशन विथ जीएसटी के साथ में। यानी साथ में जीएसटी भी होगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी काम होगा, यानी उधार खरीद बिक्री के साथ इंटरेस्ट कैलकुलेशन और जीएसटी। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए एंड तक आप ज़रूर देखें। जब भी कोई सामान हम परचेज करते हैं या फिर सेल करते हैं तो दो टर्म से करते हैं, या तो कैश करते हैं या फिर उधार करते हैं। तो आज का टर्म है उधार परचेज करना या उधार सेल करना, और उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। जो पैसा आप उधार दिए हैं या लिए हैं उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना, और साथ में आपका जीएसटी भी होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे कंपनी में, यहाँ से जाएंगे फीचर ऑप्शन में। यस करना है आपको एक ऑप्शन इनेबल बिल वाइज एंट्री को। उसके बाद एक और ऑप्शन यस करना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन को। यस करने के बाद इंटर करके अगले रो में जाइएगा तो टैक्सेशन में एक ऑप्शन यस करना है इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी जीएसटी को। और जीएसटी जैसे यस कीजिएगा तो स्टेट बिहार, टाइप रेगुलर और जीएसटी नंबर जो आपका स्टेट होगा वो डाल लीजिएगा, और जीएसटी नंबर रैंडम ऐसे ही कुछ भी टाइप कर लीजिएगा और इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिएगा। तो ये आपके फीचर्स यस हो चुके हैं। अब वर्क करने के लिए आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन पे इंटर करना है। सबसे पहले उधार परचेज होगा तो परचेज बटन पे क्लिक करेंगे। सप्लायर्स इनवॉइस नंबर 1 डाल लेते हैं, डेट डाल लेते हैं 1/4/2024, पार्टी नेम डालते हैं तो किसी पार्टी का नाम डालते हैं। तो पार्टी नेम के लिए हम क्रिएट ऑप्शन में चलते हैं और एक पार्टी का नाम बनाते हैं, जैसे मिस्टर ए। इंटर कर लेते हैं। अंडर कहाँ जाएगा ये, तो अंडर जाएगा आपका सन्डी क्रेडिटर में, क्योंकि आप इससे परचेज कर रहे हैं। बिल बाय बिल ऑप्शन को यस रखिएगा और इंटरेस्ट कैलकुलेशन को भी यस कीजिएगा। चारों ऑप्शन यस करना होता है, आपने पिछले क्लास में देख ही लिया है। इंटरेस्ट रेट 10% डालते हैं, 30 डेज मंथली इंटरेस्ट डालते हैं और ऑन क्रेडिट बैलेंस पे। उसके बाद इंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, फिर इंटर करके इसे फाइनल एक्सेप्ट कर लेते हैं। आप पार्टी डिटेल्स को भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज का लेजर यानी पार्टी नेम का लेजर तैयार हो गया। अब आपसे पूछेगा परचेज का लेजर, तो फिर क्रिएट ऑप्शन में जाइएगा और बनाइएगा परचेज का लेजर। ठीक है, परचेज का लेजर अंडर जाता है परचेज अकाउंट में, तो अंडर इसे हम परचेज अकाउंट में डाल लेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी परचेज के लेजर में नॉट अप्लीकेबल। इनेबल यहाँ से असेंबल्स वैल्यू कैलकुलेशन भी नॉट अप्लीकेबल। जीएसटी अप्लीकेबल, एचएसएन एज पर कंपनी ग्रुप और जीएसटी डिटेल्स एज पर कंपनी ग्रुप। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। तो परचेज का लेजर कुछ खास नहीं है, नॉर्मली बना लीजिएगा। उसके बाद नेम ऑफ आइटम पूछेगा तो ऑल्ट सी कीजिएगा और एक आइटम बना लेते हैं, जैसे मान लिया जाए माउस। अंडर हम इसे कहाँ डालेंगे, तो प्राइमरी में डालेंगे। यूनिट क्या होता है इसका, तो पीस होता है। तो यहीं से क्रिएट ऑप्शन में जाना है, इंटर करना है और यूनिट एक बना लेना है पीसीएस का। शॉर्ट नेम, पूरा नाम PIECES, यूनिकोड में PCS, और नंबर ऑफ डेसिमल पहले 0 रखेंगे और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। स्टैंडर्ड रेट नो रहेगा, जीएसटी अप्लीकेबल। HSN में स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे और जो HSN कोड होगा वो डाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं लिखेंगे, इंटर करेंगे। जीएसटी रेट डिटेल्स में स्पेसिफाइड डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। टैक्सबिलिटी का टाइप टैक्सेबल रखेंगे। परसेंटेज मान लिया जाए 18% टैक्स है तो 18% टैक्स कर लेते हैं। टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। क्वांटिटी 1000 पीस दे देते हैं, रेट 500 के रेट से। 5 लाख का सामान हो गया, इंटर करेंगे। अगला आइटम है तो ऑल्ट सी करके बनाइए, नहीं तो इंटर कीजिए। एक बार इंटर करने के बाद ऑल्ट सी करेंगे और जीएसटी लगाएंगे, CGST। अंडर जाएगा ड्यूटीज एंड टैक्सेज में, तो अंडर डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस। जीएसटी सेलेक्ट करेंगे, CGST है तो CGST सेलेक्ट करेंगे। परसेंटेज कैलकुलेशन 9% हो जाएगा, राउंडिंग मेथड यहाँ से नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। टैक्स आपका यहाँ पे दिखाई दे देगा 5 लाख का 45,009% और इंटर करेंगे। फिर ऑल्ट सी करेंगे और बनाएंगे SGST। अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस यहाँ से जीएसटी लेंगे, SGST को सेलेक्ट करेंगे, परसेंटेज 9, राउंडिंग मेथड नॉट अप्लीकेबल और एक्सेप्ट। तो ये आपका टैक्स कट जाएगा। तो कुल मिला के 5 लाख का सामान, 45 दूना 90,000 का आपका जीएसटी, यानी 5,90,000 का ट्रांजैक्शन हो गया। इंटर करेंगे, उधार परचेज हो गया। इंटर, न्यू रेफरेंस और एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये उधार आपका परचेज हो गया। अब इस पैसा का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए स्केप से बैक जाने के बाद जाना है आपको स्टेटमेंट यानी डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाना है। उसके बाद यहाँ से इंटरेस्ट कैलकुलेशन, और इंटरेस्ट आपको क्या करना है, पे करना है, तो इंटरेस्ट पेबल पे जाएंगे। अब यहाँ एक दिन का इंटरेस्ट दिखा रहा है 1966 रुपया 67 पैसा। ऑल्ट F2 प्रेस करेंगे। 1/4 से लेकर के 1/5 का इंटरेस्ट देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 60,966 रुपया 67 पैसा। 5 साल 1 साल का इंटरेस्ट है। तो चलिए इस इंटरेस्ट को अब ऐड करते हैं। तो इसके पे बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद आपको जाना है अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है। इंटर करने के बाद जाना है यहाँ से वाउचर टाइप ऑप्शन में।
उसके बाद क्रेडिट नोट को सेलेक्ट करके इंटर करना है। फिर आपको यहाँ पे नेम ऑफ क्लास के पास आना है। यहाँ पे आपको डालना है इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड इंटर करना है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन को यस करना है और कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रहने देना है। इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। अब एस्केप बटन से बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको जाना है यहाँ से वाउचर ऑप्शन में, इंटर। अब जाना है अदर वाउचर पे, F10 शॉर्टकट की होता है, इस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से क्रेडिट नोट को सेलेक्ट कीजिएगा, फिर इंटर। यहाँ से इंटरेस्ट पेड को सेलेक्ट करेंगे, नेम ऑफ क्लास में इंटर करेंगे, नाम को सेलेक्ट करेंगे मिस्टर ए। पहले डेट चेंज कर लेते हैं, F2 प्रेस करेंगे, 1/4 कर लेते हैं, सॉरी 1/5 ना, 1 महीने का इंटरेस्ट है, इंटर। मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे तो 1 महीने का इंटरेस्ट 60,966 रुपया 67 पैसा, इंटर करके और आगे बढ़ेंगे। इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे इंटर करके। अब आपसे पूछेगा यहाँ पे न्यू रेफरेंस, तो न्यू रेफरेंस डाल लेंगे, इंटर कर लेंगे। ये सब आएगा ऑटोमेटिक, इंटर कर लीजिएगा। अब आपसे पूछेगा DR, तो इंटरेस्ट पेड का आपको लेजर चाहिए, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और एक लेजर बनाएंगे। इंटरेस्ट पेड अंडर कहाँ जाएगा, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इंटरेस्ट पेड का लेजर है, इंटर कर लीजिएगा। बाद बाकी जो ऑप्शन जैसे है वैसे रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, इंटर और एक्सेप्ट। तो ये हो जाता है आपका 60,966 रुपया 67 पैसा का इंटरेस्ट। अब इस पैसा को क्या करना है, पेमेंट करना है, तो पेमेंट बटन पे क्लिक करेंगे, मिस्टर ए को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे। डेट चेंज कर लेते हैं, 1/5 को पेमेंट कर रहे हैं हम, तो 1/5 को मिस्टर ए को सेलेक्ट करेंगे। टोटल पैसा हो गया उसका 6,50,966 रुपया 67 पैसा। तो जो आपका पैसा है वो डाल लीजिए, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस आएगा, इंटर कीजिएगा। पेंडिंग भी लिखा हुआ आएगा, इसे इंटर करके एक्सेप्ट कर लेना है। और यहाँ पे CR में आपको कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश डाल लेना है और इंटर करके एक्सेप्ट कर देना है। तो ये हो गया उधार खरीदना, GST के साथ में इंटरेस्ट कैलकुलेट करना और पैसा पेमेंट करना, इतना काम कंप्लीट हो गया। अब चलिए सेल्स पे फोकस करते हैं। तो सेल करने के लिए अब आपको सेल्स बटन पे क्लिक करना है, सेल खुल जाएगा। पार्टी नेम पूछेगा, तो क्रिएट ऑप्शन में जाके एक पार्टी का नाम बनाइएगा, जैसे मिस्टर B बना लेते हैं। अंडर डालेंगे सन्डी डेटर्स में, तो इसे सन्डी डेटर्स में डालेंगे। बिल बाय बिल यस रखेंगे और इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी यस रखेंगे। चारों ऑप्शन को यस करना है। 10% इंटरेस्ट, 30 डेज मंथ और क्रेडिट बैलेंस ओनली, सॉरी डेबिट बैलेंस ओनली। सेल कर रहे हैं ना, तो डेबिट बैलेंस ओनली, और इंटर करके एक्सेप्ट कर लेंगे। फिर इंटर करके इस विंडो को भी एक्सेप्ट करेंगे। पार्टी डिटेल्स, इस विंडो को भी एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपसे पूछेगा सेल्स का लेजर, तो क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे, एक लेजर बनाएंगे सेल्स के नाम से। सेल्स का लेजर अंडर जाता है सेल्स अकाउंट में, तो अंडर डालेंगे हम इसको सेल्स अकाउंट के अंदर। इंटर करेंगे। टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, इंक्लूड असेंबल वैल्यू नॉट अप्लीकेबल, GST अप्लीकेबल, एज पर कंपनी ग्रुप, एज पर कंपनी ग्रुप, वही चीज़ रहेगा। केवल टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स रखना है और एक्सेप्ट कर लेना है। चलिए, नेम ऑफ आइटम में हम डाल लेंगे माउस 1000 पीस। रेट डाल लेते हैं 600 के रेट से, अमाउंट आ गया 6 लाख। इंटर करेंगे, एक बार और इंटर करेंगे। CGST का लेजर बना हुआ है तो टाइप करेंगे, इंटर कर देंगे, टैक्स कट जाएगा। SGST का लेजर बना हुआ है तो SGST टाइप करके इंटर कर देंगे, टैक्स कट जाएगा। अब आपका सामान हो गया 7,08,000 का, इंटर करेंगे। GST बिल को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। ठीक है, अब आपने उधार सेल भी कर लिया। अब इसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने चलते हैं मिस्टर B का, तो स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद स्टेटमेंट ऑफ डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, उसके बाद इंटरेस्ट कैलकुलेशन और इंटरेस्ट रिसीवेबल। तो रिसीव बटन पे क्लिक करेंगे, लेकिन हम देख लेते हैं कि हमने सेल किस तारीख को किया है। तो स्केप से थोड़ा बैक चलते हैं। बैक जाने के बाद डेबुक में जाते हैं। इंटर करने के बाद सेल बटन को देख लेते हैं, सेल को खोल करके। ये 1 मई को सेल है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, यानी 1/5 को सेल है। हम 1 तारीख 5वां महीना को सेल किया है। तो चलिए इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखते हैं। अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन देखेंगे, क्योंकि डेट पता चल गया। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इंटरेस्ट रिसीवेबल, Alt F2 प्रेस करेंगे। 1/5 से हमें इंटरेस्ट देखना है 1/6 का, 1 महीना का। तो यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहा है 75,520 रुपये, ये मेन अमाउंट है। अब क्या करेंगे, इसे हम इंटरेस्ट में ऐड करेंगे। तो स्केप से बैक जाएंगे, फिर जाना है आपको अल्टर ऑप्शन में, इंटर करना है। यहाँ से जाना है वाउचर टाइप में, यहाँ से जाना है डेबिट नोट पे, नेम ऑफ क्लास पे क्लिक करना है और लिखना है इंटरेस्ट रिसीप्ट। इंटरेस्ट रिसिप्ट इंटर करेंगे। इंटरेस्ट कैलकुलेशन यानी इंटरेस्ट अकाउंटिंग को यस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट को नो रखेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए, अब स्केप से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद जाना है वाउचर ऑप्शन में, इंटर करना है।
अदर वाउचर में जाना है, डेबिट नोट पे क्लिक करना है, यहाँ से इंटरेस्ट रिसिप्ट को सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे मिस्टर बी को सेलेक्ट करना है, डेट चेंज कर लेते हैं F2 से 1/5, 1/6 ना, 1/6 छठा महीना, इंटर। मिस्टर बी को सेलेक्ट करके इंटर करेंगे तो 1 महीना का इंटरेस्ट यहाँ पे आ जाएगा, इंटर करके और इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मिस्टर बी इंटर, न्यू रेफरेंस, इंटर करके आगे बढ़ जाएंगे, इंटर करके आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे लेजर लगेगा इंटरेस्ट रिसिप्ट का, तो इंटरेस्ट रिसिप्ट का लेजर नहीं है तो फिर क्रिएट ऑप्शन में जाएंगे और बनाएंगे इंटरेस्ट रिसिप्ट। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, तो अंडर डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम, इंटर करेंगे, जैसे है वैसे रहने देंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे। चलिए अब इस पैसा को क्या करना है, आपको रिसिप्ट करना है। तो रिसिप्ट करने के लिए रिसिप्ट बटन पे जाएंगे, मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, डेट चेंज कर लेंगे 1/6, इंटर। मिस्टर बी को सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे। अमाउंट टोटल दिखा रहा है 7,83,520 रुपया, तो 7,83,520 रुपया, इंटर। अगेंस्ट रेफरेंस, इंटर और आगे बढ़ेंगे। पैसा कैश में रिसिप्ट हो रहा है तो कैश सेलेक्ट करेंगे, इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ये दोस्तों हुआ इंटरेस्ट कैलकुलेशन के साथ में जीएसटी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल पे नए हैं तो घर बैठे कंप्यूटर सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।